ये देखिए, ये मैंने चौक दामन पे ये डिज़ाइन बनाए, बीच में लगाई है मैंने सेंटर लेस और साइड पे लगाई है मैंने शटर लेस। आप इसके कॉर्नर चेक करें, कोने मैंने इसकी कितनी फिनिशिंग से बनाए, और जब साइड की सिलाई बंद करते हैं तो इसके कौन बाहर निकल आते हैं। ये देखें, मैंने इस तरीके से इसकी साइड की सिलाई बंद की है। ये देखें, अगर आप वीडियो को गौर से देखेंगे बहुत जल्द आप इस तरीके का डिज़ाइन बनाना सीख जाएंगे। और जो हमारा मेन पॉइंट है वो है साइड की सिलाई। फिटिंग की सिलाई आपने किस तरीके से लगानी है जिससे हमारे कमीज़ के कौन बाहर ना निकलें। वीडियो को आपने गौर से देखना, एक एक चीज़ मैंने इसमें तफसील के साथ आपको बताई है, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। ये देखें, ये हमारे साइड का दबाव है, जब चाक फोल्ड करते तो ये कपड़ा उसमें काम आ जाता है। ये मेरे पास 5 गज शटर लेस है और 5 गज मेरे पास ज्वाइंट लेस है, जिसे सेंटर लेस कहते हैं। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने इसकी पट्टियाँ काट लेनी है। ये मैंने पट्टियाँ काट के रखी हुई और मैं आपको दिखा भी देता हूँ मैंने कितने इंच की पट्टी काटी है। ये मैंने पट्टी काटी है 2.5 इंच 2 पॉइंट की, ये मैंने पट्टी कटिंग की है। और इसको मैंने जोड़ लगा के बड़ा कर दिया है, लंबाई में बड़ा कर दिया, ताकि जब मैं इसकी पट्टी चौक दामन पे लगाऊं तो हमारी पट्टी पूरी आ जाए, कहीं से कोई कम ना हो। सबसे पहले आपने इस कपड़े को अच्छी तरह से प्रेस लगा लेनी है। प्रेस लगाने के बाद आपने, ये मेरे पास 0 साइज़ बुकरम है, अगर आपके पास ये 0 साइज़ बुकरम नहीं है तो आपने आम जो गले वाली बुकरम है उसका आपने इस्तेमाल करना है। लेकिन जब वो आपने बुकरम का इस्तेमाल करना है तो 1 इंच की पट्टी आपने कटिंग करनी है, वो आपने एक साइड पे चिपकानी है और नीचे वाली साइड पे कपड़ा वो ऐसे ही छोड़ देना है। वहाँ पे आपने बुकरम फ्यूजिंग नहीं करनी अगर आप गले वाली बुकरम चिपकाना चाहते हैं। ये देखें, एक साइड पे मैंने बुकरम चिपका दी। अब सीधी साइड पे भी आपने प्रेस लगा लेनी है, ताकि हमारी इस पट्टी में जो सलवट वगैरह आ रहे हैं वो सीधे हो जाएं। ये देखें, इस तरह से पट्टी चिपकाने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको आपने आधी इंच रख के इस तरह फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से पूरी पट्टी को आपने इसी तरह से जो है ना फोल्ड कर लेना है। अगर आप बहन भाई हमारे चैनल पे पहली दफ़ा हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहे। और जब आपने एक साइड पे ये कपड़ा फोल्ड करना है तो एक ही जितना आपने कपड़ा फोल्ड करना है, ऐसा ना हो कि कहीं से आप कम फोल्ड कर रहे हैं और कहीं से आप ज़्यादा फोल्ड कर रहे हैं। दूसरी साइड से भी आपने इसी तरह से कपड़ा फोल्ड कर लेना है। ये कपड़ा फोल्ड करने के बाद अब आपने गम स्टिक ले लेनी है। ये देखें, गम स्टिक इस पट्टी की एक साइड पे आपने इस तरह चिपका लेनी है। अगर आप फिनिशिंग से और आसान तरीके से काम करना चाहते हैं तो आपने गम स्टिक का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ये मेरे पास सेंटर लेस है, सेंटर लेस की सीधी साइड आपने इस तरह नीचे रख लेनी है। ये देखें, इस तरह से नीचे आपने रख लेनी है सीधी साइड आपने सेंटर लेस की, और इसको आपने इस तरह चिपका लेना है। ये देखें, अगर आप फिनिशिंग से काम करना चाहते हैं तो आप प्रेस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, और अगर आप आसान तरीके से काम करना चाहते हैं तो आप गम स्टिक या UHU का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। ये देखें, इस तरह से आपने पूरी पट्टी पे जो है ना ये लेस इस तरह से चिपका लेनी है। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके, अगर आप वीडियो को गौर से देखेंगे बहुत जल्द आप इस तरह का डिज़ाइन बनाना सीख जाएंगे। स्टिक की मदद से आपने पूरी पट्टी पे इस तरह लेस चिपका लेनी है। लेस चिपकाने के बाद आपने इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। जब आपने इस पट्टी को फोल्ड करना है तो नीचे वाला कपड़ा हमारा लेस तक नहीं पहुंचना चाहिए। इतना आपने ये कपड़ा फोल्ड करना है जितनी हम इस पर जब सिलाई लगाएंगे तो नीचे वाला कपड़ा भी कवर आ जाए। आपने पूरा लेस तक नहीं लेके जाना है नीचे वाले कपड़े को। ये देखें, ये मैंने इस पर लेस चिपका ली। अब आपने सिलाई किस तरह से लगाना है आपने वो गौर से देखना है। बिल्कुल बारीक सी और कंकर की सिलाई आपने लगानी है। जब आपने ये सिलाई लगानी है तो अगर आपकी कहीं से लेस कोई निकल रही है बाहर तो आपने हाथ से उसको जो है ना अपनी जगह पे सेट कर लेना है। ये देखें, अगर आपकी सिलाई नीचे उतर जाती है किसी जगह से तो वो आपने सिलाई खोल के दोबारा उसको ठीक करना है। ये देखें, मैंने एक साइड पे सिलाई लगा ली है, लेस लगा ली। अब ये शटर लेस है, शटर लेस हम इस साइड पे लगाएंगे, इस पट्टी की दूसरी साइड पे। ये देखें, सीधी साइड आपने इस पट्टी की रखनी है और सीधी साइड लेस की आपने ऊपर की तरफ रखनी है। इस पे इस तरह से आपने इस पे सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, बहुत आराम से और बहुत सुकून से आपने ये काम करना है। कोई जल्दबाजी वाला काम आपने नहीं करना और बिल्कुल छोटी छोटी आपने सिलाई लगानी, मशीन को भगाना नहीं है। अगर आप बहन भाई हमारे चैनल में पहली दफ़ा हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहे। ये देखें, ये मैंने इस पर कंप्लीट जो है ना दोनों साइड पे लेस लगा लिए। अब आपने कमीज़ का फ्रंट ले लेना है। फ्रंट को आपने इस तरह, जैसे ये डबल है आपने इसी तरीके से इसको जो है ना इस तरह बिछा देना है। अब हमारे पास जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है चाक फोल्ड करने के लिए, ये आप मार्किंग देख रहे हैं, इस तरह से आप भी निशान लगाते होंगे। इस निशान के साथ साथ आपने इस पट्टी को इस तरह रख लेना है। ये देखें, इस तरीके से आपने इस पट्टी को रख लेना है और आपने दूसरी साइड पे जो है ना इसकी मार्किंग कर लेनी है। ये देखें, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके। अगर आप वीडियो को गौर से देखेंगे बहुत जल्द आप ये डिज़ाइन बनाना सीख जाएंगे। ये देखें, ये मैंने मार्किंग कर ली है। अब आपने स्केल से इसको इस तरह सीधा कर लेना है, एक लकीर लगा लेनी है। ये देखें, इस तरह से। और आपने ये जो ऊपर वाली चौक वाली जगह होती है इसको आपने इस तरह तिरछा कर लेना है। ये देखें, नोक बना लेनी है आपने इसकी।
और नीचे दामन पे भी आपने इसी तरीके से जो है ना इसका निशान लगा लेना है। ये देखें, चाक से आपने ये निशान लगाना है और इसको आपने इस स्केल से इस तरह सीधा कर लेना है। इसकी कटिंग किस तरह करनी है, कटिंग वो भी आपने गौर से देखनी है। अब ये जो मैंने मार्किंग लगाई है आपने इसके ऊपर कटिंग नहीं करना, इसको छोड़ के कटिंग करना है, इस मार्किंग के ऊपर कटिंग करनी है। ये देखें, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कटिंग करके। ये देखें, निशान के ऊपर आपने कटिंग नहीं करना, निशान को छोड़ के आपने कटिंग करनी है। जब आपने ऊपर आना है तो ऊपर भी आपने सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ देना है, मार्किंग के ऊपर कटिंग नहीं करनी। और साइड पे आपने इस तरह एक कट लगा लेना है। ये देखें इस तरह से, ये देखें इस तरह से आपने कट लगा लेना है। और नीचे दामन वाली जो साइड है उसको भी आपने इस तरह से कटिंग कर लेना है, मार्किंग को छोड़कर, जितना भी आपको सिलाई के लिए मार्जिन चाहिए। ये देखें, ये मैंने इसकी कंप्लीट कटिंग कर ली। अब चलते हैं मशीन पे, आपको इसकी सिलाई लगाने का तरीका बताते हैं कि बॉर्डर ये किस तरह से लगाना है और इसके कॉर्नर किस तरीके से बनाने हैं आपने। ये मेरे पास फ्रंट है और ये मेरी फिटिंग की जो है ना ये मार्किंग लगाई हुई है। मैंने फिटिंग की जब सिलाई लगाऊंगा तो वो भी आपने गौर से देखना है। आपने फ्रंट को इस तरह से खोल लेना है। ये देखें, खोल के ये जो अब मैंने कट लगाया था, अब मैंने सिलाई इसी जगह से शुरू करनी है। ये देखें, ये मेरे पास बॉर्डर है, बॉर्डर को तकरीबन 3 इंच जितना आपने इसको ऊपर बढ़ा देना है। ये देखें, इस बॉर्डर को मैं इस तरह इसके ऊपर रखूँगा और इसको कट वाली जगह से शुरू कर लूँगा। ये देखें, यहाँ पे मैंने इसका कट लगाया हुआ है, इस जगह से मैं इसको सिलाई शुरू कर दूँगा। सिलाई को आपने पहले पक्का करना है, पक्का करने के बाद आपने इसका कॉर्नर किस तरह से बनाना है, कोना इसका आपने किस तरह से बनाना है वो आपने गौर से देखना है। ये देखें, यहाँ से मैंने सिलाई शुरू की है जहाँ पे मैंने कट लगाया था। ये देखें, अब मैं इसका कोना बनाने लगा हूँ। जब आपने इसका कोना बनाना है तो आपने एक यहाँ पे निशान लगा लेना है। ये निशान इस वजह से मैं लगा रहा हूँ क्योंकि ये सिलाई में यहाँ तक आके रोक लूँगा, इसकी पूरी सिलाई में नहीं लगाऊंगा। ये जो मार्जिन है ये हमारा सिलाई में आएगा। ये देखें, इस तरह से मैं इसकी मार्किंग के साथ जहाँ मैंने मार्किंग लगाई है उस जगह पे मैं आके सिलाई को रोक लूँगा। सिलाई को पूरा नहीं लगाना आपने, इसके धागे को आपने कटिंग कर लेना है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ मैंने कहाँ तक सिलाई लगाई है। ये देखें, मैंने इसकी पूरी सिलाई नहीं लगाई। अब आपने क्या करना है, आपने इस बॉर्डर को इस तरह सीधा कर लेना है। ये देखें, सीधा करने के बाद आपने इस बॉर्डर को इस तरह से डबल कर लेना है। ये इस तरीके से, ये हमारा बॉर्डर डबल हो गया। अब आपने पट्टी नाप लेनी है, हमारी पट्टी की चौड़ाई कितनी है। ये 1.5 इंच की मेरी पट्टी है तो आपने 1.5 इंच जितना ये कपड़ा फोल्ड कर लेना है। ये देखें, आपने ये नाप लेना है, सिलाई तक ये हमारी 1.5 इंच होनी चाहिए। ये देखें, इस तरह डबल को आपने नाप लेना है 1.5 इंच जितने, क्योंकि हमारी पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच है तो हम इसको भी 1.5 इंच रखेंगे। ये इस तरह रखने के बाद आप अपने हिसाब से पट्टी की चौड़ाई रख सकते हैं। इस तरह आपने मार्किंग कर लेनी है नोक वाली। ये देखें, तिरछी आपने इसकी मार्किंग कर लेनी है। अब इसी मार्किंग के ऊपर आपने इसकी सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीका है। मेरी पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच थी तो ये मैं नोक भी 1.5 इंच की बनाने लगा हूँ। ये देखें, धागा आपने इस तरह कटिंग कर लेना है। ये देखिए, ये हमारे दामन की नोक बन चुकी है। अब आपने अगली सिलाई किस तरह से लगानी है, आपने इस पट्टी को इस तरह मोड़ लेना है। ये देखें, इस तरह से मोड़ने के बाद अब आपने इसी जगह से जो है ना इसकी सिलाई शुरू करनी है। देखें, इस तरीके से आपने इस पे सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीका है। अब जितना भी आपने सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ा होगा उस हिसाब से आपने इसकी सिलाई लगा लेनी मार्जिन लेते हुए। अब आपने दूसरा कोना देख लेना कि मैं दूसरा कोना किस तरीके से बनाता हूँ। ये देखें, इसका हमारी कमीज़ का एक कोना बन चुका है। अब मैं दूसरा कोना बनाने लगा हूँ। ये देखिए, अब आपने क्या करना है, उसी तरीके से आपने इसकी मार्किंग कर लेनी है। ये सिलाई में इसी मार्किंग तक लेके आऊँगा, आगे नहीं लेके आऊँगा। यहाँ से मैं इसको कटिंग कर दूँगा धागे को कटिंग करने के बाद आपने पट्टी को सीधा करना है। सीधा करने के बाद आपने उसी तरीके से इस बॉर्डर को डबल कर लेना है। ये देखें, इस तरीके से आपने डबल करना है। जहाँ पे सिलाई ख़त्म की थी वहाँ से आपने इसको 1.5 इंच रख लेना है। आप अपने हिसाब से पट्टी चौड़ी कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इस तरह आपने इसको तिरछे में निशान लगा लेना है। इस निशान के ऊपर आपने इस तरह सिलाई लगा लेनी है। ये हमारे दामन की नोक बन रही है। ये देखें, अगर आप बहन भाई हमारे चैनल में पहली दफ़ा हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ये देखें, ये हमारा दूसरा कोना भी बन चुका है। अब आपने इस दबाव को लेस वाली साइड पे नहीं रखना, आपने इसको दूसरी साइड पे कर लेना है। ये देखें, इस तरह आपने दूसरी साइड पे दबाव करके आपने उसी जगह से जो है ना जहाँ पे सिलाई ख़त्म की थी, ये नोक बनाई थी, उसी जगह से आपने इसकी सिलाई शुरू कर लेनी है। ये देखें, इस तरह से आपने जितना भी सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ा होगा एक्स्ट्रा, आपने उतना मार्जिन लेके इस पर सिलाई लगा लेनी। आपने सिलाई ये ख़त्म किस जगह पे करनी है, कहाँ पे करनी है और आपने इसकी फिटिंग की सिलाई किस तरह से लगानी है वो आपने गौर से देखनी है। ये देखें, ये मैंने कट जो लगाया था उसी जगह पर मैं आके इसकी सिलाई को पक्का कर लूँगा और 3 इंच एक्स्ट्रा इसको रख के मैं इस तरह कटिंग कर लूँगा। ये देखें, अब आपने क्या करना है, ये जो हमारा मार्जिन है आपने इसको इस तरह कटिंग कर लेना है। ये देखें, दूसरी साइड का भी आपने इसका कटिंग कर लेना है।
ये मेरे पास गद्दी है, मैं गद्दी का इस्तेमाल करूँगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप टॉवल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारी कमीज़ में फिनिशिंग जो है ना बहुत अच्छी आती है। ये देखिए, इस सिलाई को आपने चीर लेना है, आधा दबाव एक साइड पे करना है और आधा दबाव दूसरी साइड पे करके आपने इस पर प्रेस लगा लेनी है। ये देखें, इस तरह से आपने इस पर प्रेस लगा लेनी है। अब आपने इसकी हिप वाली जगह पे नोक किस तरह से बनानी है और आपने इसकी फिटिंग की सिलाई किस तरीके से लगानी है जिससे हमारी कमीज़ के कोने बाहर ना निकलें। ये देखें, ये हिप वाली जगह पे मैं इसको सेट करने लगा हूँ कपड़े को। आपने इस तरह अंदर फोल्ड कर लेना है। ये देखें, फोल्ड करने के बाद आपने इस पे जो है ना प्रेस लगा लेनी है। प्रेस लगाने के बाद आपने गम स्टिक यहाँ नीचे लगा के इसको जो है ना आप इस तरह चिपका लेना है। ये देखें, दूसरी साइड से भी आपने इसी तरीके से जो है ना इसका दामन फोल्ड कर लेना है। अगर आप बहन भाई हमारे चैनल में पहली दफ़ा हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहे। ये मैंने इसकी जो है ना कंप्लीट प्रेस लगा ली है। अब मैं आपको इसकी फिटिंग इसलिए लगा के दिखाऊंगा और आपको इस पे जो ये कोने मैंने बनाए इस पे इसलिए किस तरह से लगानी है आपने ये गौर से देखना है। ये देखें, इस तरह से आपने इस पे सिलाई लगा लेनी। जब आपने ये सिलाई लगानी है तो आपने आराम से और सुकून से ये सिलाई लगानी है, कोई जल्दबाजी वाला काम आपने नहीं करना। अगर हमारी सिलाई टेढ़ी हो जाती है या कहीं से नीचे उतर जाती है तो आपने उस सिलाई को खोल के दोबारा से सेट कर लेना है। ये देखें, ये मैंने इस पर कंप्लीट सिलाई लगा ली। अब मैं आपको इसकी फिटिंग की सिलाई लगा के दिखाता हूँ। ये देखें, एक्स्ट्रा मार्जिन को आपने जो हमारी एक्स्ट्रा लेस बच रही है उसको आपने काट देना है। ये देखें, एक दफ़ा आपने इसकी हिप का भी नाप ले लेना है कि हमारी हिप कमीज़ के साइज़ के मुताबिक आ रही है या नहीं आ रही। ये देखें, ये मेरी परफेक्ट आई है हिप के हिसाब से। बैक साइड को आपने इस तरह रखना है। ये रखने के बाद आपने इसके ऊपर फ्रंट इस तरह से रख लेना है। ये देखें, अब आपने इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है। जब आपने ये फिटिंग की सिलाई लगानी है तो बिल्कुल आपने मार्किंग के ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखें, ये लेस वाली जगह पे आके बिल्कुल आपने इसको सिलाई को पक्का करके इस तरह बाहर निकाल लेना है। दूसरी साइड की भी आपने इसी तरीके से जो है ना ये सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, इस तरीके से जब पहली सिलाई लगानी फिटिंग की तो वो आपने ऊपर से बगल से शुरू करनी है। जब आपने दूसरी साइड की फिटिंग की सिलाई लगानी तो आपने नीचे चौक वाली जगह से ये शुरू करनी है। ये देखें, इस तरीके से आपने इस पर सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है ये देखें, अब मैं इसकी बैक साइड पे जो है ना लेस लगाऊंगा। ये डिज़ाइन मैंने खाली फ्रंट साइड पे बनाया है। लेस की सीधी साइड नीचे की तरफ रखनी है। आपने इस लेस के साथ इस तरह रख लेनी है। आपने कपड़े को इस तरह फोल्ड करना है, फोल्ड करके इस तरह लेस के ऊपर रख देना है। ये देखें, इस तरीके से आपने इस पर सिलाई लगा लेनी है। लेस की सीधी साइड नीचे की तरफ होनी चाहिए। ये देखें, कपड़ा इस तरह फोल्ड करते हुए जाना है और लेस के ऊपर रख के आपने इस तरह सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। जब मैं इस पर कंप्लीट प्रेस लगाऊंगा तो आपने इसकी लुक भी एक दफ़ा चेक करनी है। ये देखें, इसी तरीके से आपने इसके बैक साइड के चाक दामन पे लेस लगा लेनी है। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीका। ये मैं आपको इसकी हिप वाली जगह भी दिखा देता हूँ जहाँ पे मैंने लेस शुरू की थी। ये देखें, ये मेरी फिटिंग की सिलाई है और ये मेरी साइड पे ये जो मैंने लेस लगाई है। ये देखें, ये अब हमारी कंप्लीट इसकी जो है ना मैंने लेस लगा ली है। ये देखें कितनी फिनिशिंग से मैंने ये लेस लगाई है। आप भी इस तरह की लेस लगा सकते हैं। ये देख, अगर किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स ज़रूर किया करें। जितने भी मुझे बहन भाई कमेंट्स करते हैं मैं सबको कमेंट्स के ज़रिए भी गाइड करता हूँ। ये मैंने लेस लगाई है और ये हमारी फिटिंग की साइड की सिलाई है। ये आप देख सकते हैं, कोई कमीज़ की साइड से जो है ना कान बाहर इसके नहीं निकल रहे, ना ही नोक बाहर निकल रही है। ये देखें, ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसे लगी है? वीडियो को लाइक करके आप कमेंट्स ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मज़ीद इस तरह की कटिंग की और स्टिचिंग की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।